सच्ची पारलौकिक घटनाएं, ट्रू स्टोरीज ऑफ सुपरनैचुरल इवेंट्स। अंतिम दर्शन। आलेख एस राम चौधरी का है। यह आलेख नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। बात 1944 की है। मैं बर्मा की लड़ाई से छुट्टी लेकर घर आया था। रात का समय था और हम लोग भोजन करके उठे थे। अत्यधिक गर्मी थी, अतः मैं बरामदे में इस विचार से बैठा था कि कदाचित ठंडी हवा का झोंका मिल जाए। बैठक की घड़ी में 12 बजे। मैंने देखा कि एक धुंधली आकृति बंगले के फाटक पर आकर खड़ी हो गई है। अंधकार के कारण मैं थोड़ी देर में पहचान पाया। वो मेरा परम मित्र प्रताप था। प्रताप और मैं बचपन में साथ खेले और पढ़े थे। साथ ही साथ हम लोग फौज में भर्ती हुए। संयोग से फौज की एक टुकड़ी में हम दोनों नियुक्त हुए। प्रताप का घर मेरे घर से थोड़ी ही दूर था। मैंने सोचा कदाचित ये भी छुट्टी लेकर आया होगा। इस विचार से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने आवाज़ लगाई, चले आओ प्रताप, वहाँ क्यों खड़े हो? किंतु वो नहीं आया। उसने अपने फाटक पर हाथ रखे हुए थे। उसके होंठ खुले हुए थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता था कि उसके बोलने की शक्ति समाप्त हो गई है। मानो जोर की ठंड ने उसका गला पकड़ लिया है। उसने कहा, सचिन, मुझे जाना ही होगा। केवल तुम्हें देखने की प्रबल अभिलाषा थी। आवाज़ बहुत महीन थी, मालूम होता था बड़ी दूर से कहीं से आ रही है। मुझे बड़ा अचरज हुआ और झुंझल भी आई। मैंने कहा, अरे यार, मारो गोली, कम से कम एक सिगरेट तो पीते जाओ। ऐसा भी क्या कि आए और चल दिए। किंतु प्रताप ने गर्दन हिलाई। बहुत धीमी आवाज़ में मुझसे कहा, नहीं यार, मुझे जाना ही है। और तब उसकी आकृति अंधेरे में विलीन हो गई। प्रताप के व्यवहार से मैं स्तंभित रह गया और तब मुझे ध्यान आया कि वो पूरे फौज की वर्दी पहने हुए था, यहाँ तक कि सिर पर टीन का टोप भी लगाए था। मैंने सोचा, अब समझ में आ गया, बेचारा थका मांदा होगा, सीधे हवाई जहाज से आया था, कपड़े बदलने तक का समय नहीं मिला था। ऐसी दशा में सूरत दिखाने आ गया, इतना ही बहुत है। अगले दिन तड़के ही मुझे अपने गांव जाना था। 2-3 दिन बाद गांव से लौटा। अपराह्न में सोचा आज की संध्या प्रताप के साथ बिताई जाए, अतः उसे टेलीफोन किया। मैंने टेलीफोन उठाकर कहा, कप्तान बोस से बात करनी है। कप्तान बोस? रुंधे गले से कोई बोला। मैंने पहचाना वो प्रताप के बड़े भाई की आवाज़ थी। कुछ क्षणों के लिए पूर्ण निस्तब्धता छा गई और तब प्रताप के भाई फिर बोले, कप्तान रॉय चौधरी, हमें आज ही संदेश मिला है कि 4 दिन पहले रात 11 बजे प्रताप का स्वर्गवास हो गया है। फिर पूर्ण निस्तब्धता और तब चोंगा रखने की आवाज़ आई। ये वही रात थी जब मुझे प्रताप के अंतिम दर्शन हुए थे। डॉक्टर ब्रजमोहन लिखित व संग्रहित पुस्तक भटकती आत्माएं का ऑडियो रूपांतरण। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। प्रस्तुति arparadio.com।